गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी कोर्सेस और जो उसके आईपीएस, एलएलएम और एलएलबी, बीएड के जो कोर्सेस हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो जारी हो चुका है। कट ऑफ को लेकर के सभी छात्र छात्राओं को बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, बहुत सारे छात्र छात्राएँ जो हैं कि कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमारा 132 है, हमारा 162 है, या जितना भी जिसका है, बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। तो कह रहे हैं हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो इस बेस को लेकर के देखिए, कोई भी नहीं अभी बता सकता जब तक कट ऑफ नहीं आ जाती कि कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देख करके। तो इसीलिए मैंने जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी कोर्सेज़ की कट ऑफ है 2021 की, यहाँ पर 2021 होगा, उसको ले करके मैं आपके सामने आया हूं। और इसमें सभी कोर्सेज़, एमए के सभी कोर्सेज़ जितने सब्जेक्ट हैं, एमए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट को लेकर के, और एमएससी के भी, एमकॉम के भी कट ऑफ को लेकर के, और बीएड की भी यहाँ कट ऑफ दी गई है। पूरा हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के पूरा डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर देखिए फिजिक्स, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने दी है। तो इसको हम लोग लास्ट तक पूरा डिस्कस करेंगे कि पिछले साल की यानी 2021 की मेन कैंपस की कट ऑफ कितनी गई थी। उसके बेस पर आप अपना मार्क्स का जो है कि थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका मेन कैंपस में होने वाला है कि नहीं। तो इससे पहले मैं आपको दोस्तों कुछ दिखाना चाहता हूं यहाँ पर कि जो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई साहब ने कमेंट किया है 120 मार्क्स इन 120 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, एससी कैटेगरी, चांस फॉर मेन कैंपस, प्लीज़ रिप्लाई। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर कि आपका इकोनॉमिक्स का पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी और आपके जो मार्क्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये सारे कमेंट किए गए हैं जो पूछ रहे लोग, आप लोगों के लिए ही ये वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर भी कई सारे कमेंट्स, यानी कि बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो थे, फिजिक्स के थे, एलएलबी के थे। तो आप सभी के लिए ये एक नोटिस है कि आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीधा से देख लेते हैं हमारी जो कट ऑफ थी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग जो है 2021 की ये कट ऑफ है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है एमए एंशिएंट हिस्ट्री कट ऑफ 2021 की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट वन में ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई थी, जो आल कैटेगरी के लिए, लिस्ट वन में आल कैटेगरी के लिए 182 एंड एबव, यानी कि पहली जो कट ऑफ थी एंशिएंट हिस्ट्री की 182 से लेकर के जितने भी इसके एबव थे उन सभी को बुलाया गया था, ठीक है। और उसके बाद इसमें सभी आए थे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जितने भी स्टूडेंट्स थे। उसकी जो सेकेंड कट ऑफ थी यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेकेंड लिस्ट जो जारी की गई थी, यहाँ पर भी आल कैटेगरी के लिए 172 एंड एबव, यानी 172 से जो इसके ऊपर वाले हैं इनको बुलाया गया था, यहाँ पर भी आल कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें, आपका जो है, देखिए मैं यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का बताऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो ज्योग्राफी कट ऑफ है 2021 की, यानी कि एमए जो भी जिनका ज्योग्राफी है सब्जेक्ट, तो वहाँ पर इसका फेज़ 1 की जो कट ऑफ है, यानी कि आल कैटेगरी के लिए यहाँ पर बुलाया गया था 163.80 एंड एबव, यानी कि इससे जिसके ऊपर मार्क्स हैं उनको और यहाँ तक के छात्र छात्राओं को बुलाया गया था। ज्योग्राफी की फर्स्ट कट ऑफ है ये इलाहाबाद मेन कैंपस की, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की ये फर्स्ट कट ऑफ थी ज्योग्राफी में, ठीक है। वहीं इसकी जो एससी की कट ऑफ थी वो थी 124 एंड एबव के लिए यहाँ पर एससी वालों को बुलाया गया था। वहीं एसटी की जो कट ऑफ थी इसकी, वो एसटी वालों की कट ऑफ थी 97.20 एंड एबव, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही थी, जनरल ईडब्ल्यूएस में एक ही आते हैं। जो सेकंड इसकी कट ऑफ थी ज्योग्राफी की वो थी 158 एंड एबव, यानी कि 158 और इसके ऊपर के जितने थे उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर आल कैटेगरी में ये आते हैं, यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए ये था। वहीं एससी के लिए जो है देख सकते हैं आप लोग, एससी के लिए 116 मार्क्स यानी कि 116, और एसटी के सभी कैंडिडेट को यहाँ पर सेकंड कट ऑफ में बुला लिया गया है, यानी कि एसटी कैटेगरी के जो भी छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका मेन कैंपस में हो जाए, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें इसकी थर्ड की
यानी कि जो थर्ड कट ऑफ आई थी इसकी उसमें 150 थी। जियोग्राफी की ही है ये थर्ड कट ऑफ, उसमें जो है 153 मार्क्स यानी कि 153 मार्क्स यहाँ पर दिए गए थे। ये ऑल कैटेगरी के लिए जनरल से लेकर के, और अगर आप ओबीसी से हैं तो आप ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ थी ओबीसी की 140 यानी 140, वहीं एससी के लिए 110 थी। एसटी के सभी स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। फिर अगली जो इसकी कट ऑफ थी फोर्थ कट ऑफ थी ज्योग्राफी के अंतर्गत 153 एंड एबव सभी के लिए, ओबीसी के लिए 131.40 एंड एबव के लिए है, वहीं एससी के लिए 110, एसटी के सभी कैंडिडेट को बुलाया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि अगली जो कट ऑफ थी इसकी 153 थी। ओबीसी के लिए 129.20 यानी 129.20, और वहीं अगर एससी की बात करें हम तो 108 यानी कि 108, और एसटी के सभी कैंडिडेट को यहाँ पर भी बुलाया गया था। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 136 एंड एबव तक बुलाया गया था। ठीक है, अगली कट ऑफ जो थी इसकी 150 थी, 150.10 थी। वहीं ओबीसी की 128 थी, ये थी जो आपकी, और एससी के लिए 108, एसटी कैटेगरी के लिए सभी कैंडिडेट को बुलाया गया था। फिर इसकी नेक्स्ट कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं ये थी। फिर नेक्स्ट कट ऑफ ये थी, यानी कि ज्योग्राफी की बहुत लो तक कट ऑफ गई थी। हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी की कट ऑफ जो थी वो 136 तक गई थी। ठीक है, ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस वालों की बात करें तो 136, वहीं ऑल कैंडिडेट के लिए 150 यानी 150 नंबर तक यहाँ गया था। वहीं ओबीसी के लिए 126 गई थी, एससी के लिए 105.40 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लो कट ऑफें जाती हैं, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही कट ऑफ आती है आपको हम वीडियो देते रहेंगे। अब एमए जिनका पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए ये यहाँ पर जारी किया गया था। पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ जो 2021 की थी उसके लिए है। तो फर्स्ट की कट ऑफ जो थी इसकी आल कैटेगरी के लिए 176, यानी कि आल कैटेगरी का मतलब है अगर आप किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हैं, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से, और अगर आपका मार्क्स 176 है या इससे ज़्यादा है तो आप एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। वहीं इसकी जो दूसरी कट ऑफ थी वो कहाँ थी, ये दूसरी कट ऑफ इनकी थी 172 यानी 172 थी सभी के लिए, यानी आल कैटेगरी के लिए। और वहीं ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो 160, एससी की बात करें तो 144, एसटी की बात करेंगे तो 100.80। ठीक है, एंड एबव। तो ये थी आपकी सेकेंड कट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, एमए पॉलिटिकल साइंस की। वहीं नेक्स्ट कट ऑफ जो इसकी थी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ईडब्ल्यूएस की, ये दी गई है 163.40 एंड एबव। फिर इसकी जो नई कट ऑफ आई थी, थर्ड कट ऑफ जो थी, थर्ड लिस्ट जारी की गई थी वो आल कैटेगरी के लिए, यहाँ पर ओबीसी के लिए आप लोग देख सकते हैं कि 154, वहीं एससी के लिए 134, एसटी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 158। ठीक है, वहीं नॉन सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पर नॉन सब्जेक्ट के लिए एक कट ऑफ जारी की गई थी 172, और ओबीसी के लिए यहाँ पर दिया गया था 154, एसटी के लिए 134, एसटी के लिए 120। ठीक है, अब हम लोग फिजिक्स की बात करें। एमएससी एमए के इतने सब्जेक्ट हो गए आपके, जो भी हो गए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ से एमएससी फिजिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमएससी फिजिक्स की जो कट ऑफ थी 2021 की वो कितनी थी। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट कट ऑफ जो इसकी थी वो यहाँ पर 160। ठीक है, ये 160 गई थी पहली कट ऑफ इसकी, और ओबीसी के लिए यहाँ पर 146 ये कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो ये थी फिजिक्स के लिए पहली कट ऑफ में। और वहीं एससी के लिए इसकी थी 116, एसटी के सभी कैंडिडेट को बुलाया गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 150। ठीक है, और फिजिक्स की जो सेकंड कट ऑफ थी वो यहाँ पर थी ओबीसी के लिए, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो जो है कि देखिए ये डेटा जो है आपका काफ़ी कुछ करने से काफ़ी मेहनत लगी है ये सब ढूंढने में और ये लिखने में, यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आए हैं। तो इसकी जो लास्ट कट ऑफ थी
आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स की वो लास्ट कट ऑफ यहाँ पर आपको दिखाई देगी ओबीसी की, वो आपकी 142.80 थी, ठीक है। वहीं एससी की 96, एसटी के सभी कैंडिडेट को बुलाया गया था और ईडब्ल्यूएस के लिए 148.20, यानी कि ये लास्ट कट ऑफ थी फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए। देख सकते हैं आप लोग एससी के लिए कितनी लो कट ऑफ जाती है, ओबीसी के लिए भी, ठीक है। तो इतनी अगर आपकी होती है तो आप अनुभव लगा सकते हैं कि हाँ कुछ चांसेस होते हैं। फिर वहीं है एमए हिंदी का यहाँ पर दिया गया है, आप लोग जो भी एमए हिंदी से हैं स्टूडेंट्स उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। तो एमए हिंदी वालों के लिए कट ऑफ जो है यहाँ पर देख सकते हैं, फेज़ फर्स्ट की जो कट ऑफ है 140 थी, 140 एंड अबव आल कैटेगरी के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कम मार्क्स हैं, 140, ठीक है। वहीं ओबीसी के लिए लेकिन जो है कि कभी कभी क्या होता है, पेपर टफ हो जाता है तो कट ऑफ कम रहती है, पेपर थोड़ा इजी हो जाता है तो कट ऑफ ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हर साल होता रहता है, डिफरेंट कुछ ना कुछ रहता है। तो वहीं ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 130, एससी की 100 है यहाँ पर, एसटी के लिए आल कैटेगरी के लिए बुलाया गया था एमए हिंदी में, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर भी बुलाया गया था। सेकंड जो थी वो हिंदी की कट ऑफ थी 135 और उसके ऊपर के जो भी छात्र थे ओबीसी की 124, एससी के लिए 90, एसटी के सभी कैंडिडेट को बुलाया गया था। अब जो है नेक्स्ट कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एमए मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की कट ऑफ थी जो कि 2021 की है एमए के छात्राओं के लिए। तो उनकी पहली जो कट ऑफ थी दोस्तों, यहाँ पर पहली कट ऑफ जो थी वो 150 एंड अबव यानी कि 150। वहीं अगर हम लोग बात करें सेकेंड कट ऑफ की इसकी, तो सेकेंड कट ऑफ 144 यानी 144 थी, ठीक है। तो ये और ये हिस्ट्री में 2 ही कट ऑफ थी इसकी, यहाँ पर दी गई है 2 ही डेटा आपको मिला है। तो ये इसकी कट ऑफ थी, लास्ट कट ऑफ यहाँ तक थी 144। अब यहाँ पर आ जाता है आपका साइकोलॉजी की जो पहली कट ऑफ थी दोस्तों, ये सभी कैंडिडेट के लिए यानी आल कैटेगरी के लिए 182 थी एंड एबव। और यहाँ पर आपको बता दें कि ओबीसी के लिए 157, एससी के लिए 90 एंड एबव, एसटी के सभी कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को थोड़ा एक काम करना है यहाँ पर, चलिए मैं अभी बता देता हूँ फिर अभी डिस्कस करेंगे। आल कैटेगरी के लिए यहाँ सेकंड जो इसकी कट ऑफ थी साइकोलॉजी की 174 थी, वहीं ओबीसी के लिए 132, एसटी एससी के सभी कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। सभी का मतलब क्या है कि अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में भाग लिया है यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अगर सभी कैंडिडेट यानी एससी आल और एसटी आल यहाँ पर लिखा इस तरह से है तो आप एलिजिबल हैं। कब? जब आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। आपके कितने मार्क्स हैं ये मायने नहीं रखता। और दूसरी चीज़ यहाँ पर तीसरी जो कट ऑफ थी 169 थी, ओबीसी और एससी एसटी सभी के लिए यहाँ पर इनको तो सबको बुलाया ही गया था। और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर हम लोग एलएलबी की बात करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ये जो डेटा है काफ़ी समय लगा है ये सब बनाने में, और ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये किया जाता है क्योंकि आपसे अगर आप लोग देखते हैं तो उससे कुछ ना कुछ हमारा भी जो भी फ़ायदा है वो हो रहा है। इससे कि आप सभी दोस्तों तक अपने इसको शेयर ज़रूर करें। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। और अगर आपका नहीं भी होता है मेन कैंपस में तो आपके बहुत सारे कॉलेजेस हैं मेन कैंपस से रिलेटेड, तो जो उससे एफिलिएटेड कॉलेज हैं जैसे कि सीएमपी हो गया, आईएसडीसी हो गया, एडीसी हो गया, तो ये सारे कॉलेज हैं और इनकी जो कट ऑफ आती है उस पर भी हम लोग लगातार आपको अपडेट देते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों तक, ठीक है। और नेक्स्ट की अगर कट ऑफ की हम लोग बात करें तो वो एलएलबी की है। थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लंबा है। एलएलबी के लिए अगर हम लोग बात करें पहली जो कट ऑफ थी वो 180 के आसपास थी और इसकी दूसरी कट ऑफ 170 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 160, वहीं एसटी के लिए 100, ईडब्ल्यूएस के लिए जो थी वो वही जनरल कैटेगरी के लिए। वही लिस्ट 3 जो इसकी सेकंड कट ऑफ आई थी वो यहाँ पर एससी के लिए यहाँ पर एससी के लिए देख सकते हैं आप लोग 158 थी, ठीक है। और
फिर चौथी कट ऑफ जो इसकी आई थी वो थी 180 एंड एबव के आसपास, और दूसरी जो इसकी ओबीसी के लिए 168, एससी के लिए 150, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 172, और यहाँ पर आल कैटेगरी लिस्ट जो 5 आई थी आल कैटेगरी के लिए, यानी 5वीं कट ऑफ जो आई थी एलएलबी की, वो यानी लास्ट कट ऑफ यहाँ थी 178, ओबीसी के लिए 166, एससी के लिए 148, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एमएससी बॉटनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कई सारे मैसेज भी स्टूडेंट्स किए थे मेरे पास, बॉटनी का मेरा इतना मार्क्स है, होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए अब यहाँ पर है, जो लोग देख सकते हैं बॉटनी की जो 2021 की कट ऑफ थी। और बॉटनी में पिछली बार जो, इस बार तो जो टॉप है, टॉपर बॉटनी में, टॉप लिस्ट में बॉटनी के, तो वो लगभग 208 मार्क्स गेन किए हैं उन्होंने, तो इसके आसपास कट ऑफ जाएगी। लेकिन पिछली बार जो बॉटनी की टॉप लिस्ट में मार्क्स थे वो लगभग 198 के आसपास थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कुछ इसके आसपास थे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके हिसाब से कट ऑफ गई थी आल कैटेगरी के लिए 166, बॉटनी की फर्स्ट कट ऑफ जो थी सभी स्टूडेंट के लिए, आल कैटेगरी के लिए, ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए, ठीक है। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा टॉप मार्क्स अधिक हैं, तो कट ऑफ भी ज़्यादा जा सकती है, आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। वहीं जो सेकंड कट ऑफ थी बॉटनी एमएससी के लिए वो थी 162, वहीं ओबीसी के लिए 150 थी, ठीक है। और एससी के लिए यहाँ पर 108 मार्क्स, और एसटी के सभी कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 142.50 एंड एबव, ठीक है। अगली जो कट ऑफ थी वो आपकी आई थी, ठीक है, चौथी कट ऑफ थी 162, और एससी के लिए 108, एसटी के सभी कैंडिडेट को बुलाया गया था। फिर यहाँ आ जाता है आपका एमकॉम का, तो एमकॉम की फ़र्स्ट कट ऑफ 150 थी, एससी के लिए 116, पहली कट ऑफ थी ये एमकॉम के लिए, ठीक है। सेकंड कट ऑफ जो थी वो ओबीसी के लिए आई थी 132 एंड एबव। लिस्ट इसकी जो तीसरी कट ऑफ थी 148 थी सभी कैंडिडेट के लिए, एससी के लिए 100 थी, ठीक है। तो ये इसकी देख लीजिए आप लोग, एमकॉम की कट ऑफ है। अब नीचे हम लोग इन स्क्रॉल करके देखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस जो है, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस जिनका है उनके लिए जो पहली कट ऑफ थी वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वो 110 थी पहली कट ऑफ सभी कैंडिडेट के लिए। दूसरी कट ऑफ जो थी वो 90 एंड एबव थी, यानी कि 90 और इससे प्लस। फिर तीसरी कट ऑफ जो थी वो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ थी, आल कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था, ओबीसी एससी एसटी सभी को इन्वायरमेंटल साइंस में। इंग्लिश की कट ऑफ अगर हम लोग बात करें, एमए जिनका इंग्लिश है उनकी कट ऑफ जो थी वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कट ऑफ पहली जो थी 158 थी, ठीक है, सभी कैंडिडेट के लिए। सेकंड कट ऑफ थी जो वो यहाँ पर 148 थी, ठीक है। और जो नेक्स्ट थी वो अगली कट ऑफ जो आई थी वो 142 आई थी सभी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी सभी, ओबीसी। ये भी थी लास्ट कट ऑफ जो थी वो थी 120 ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और एमए संस्कृत की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर कितनी कम कट ऑफ एमए संस्कृत की, 120 एंड एबव, ठीक है। तो जो है कि लास्ट कट ऑफ जो थी एमए संस्कृत की मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ओबीसी की जो लास्ट कट ऑफ थी वो 70 मार्क्स थी, यानी, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो हाँ, एमए इकोनॉमिक्स की जो बच्चे इकोनॉमिक्स के कमेंट किए थे वो लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आल कैटेगरी के लिए 140 मार्क्स यहाँ पर है, पहली कट ऑफ थी ये एयू मेन कैंपस की एमए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। तो ये 140 या इससे ज़्यादा आपके मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होता है, जो कट ऑफ आएगी तभी पता चलता है। लेकिन आपको एक अनुभव इससे एग्जैक्ट देख सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी है। और वहीं ओबीसी के लिए इसकी 126 थी, एससी के लिए 110, ठीक है। तीसरी कट ऑफ जो आई थी इकोनॉमिक्स की 140 थी, यानी 140 थी आल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 122, एससी के लिए यहाँ पर 94 यानी कि 94, और एसटी के सभी कैंडिडेट को बुलाया गया। वहीं सोशियोलॉजी के लिए देख सकते हैं आप लोग, जो सोशियोलॉजी के लिए है कट ऑफ, पहली कट ऑफ थी वो 180 थी, ठीक है, 180 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 180 थी। एससी के लिए 120.70 और एसटी के लिए 32 मार्क्स यहाँ पर चाहिए थे। और नेक्स्ट कट ऑफ की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पर 166 था एससी के लिए,
114 थे और एसटी के लिए 32 मार्क्स। तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स की कट ऑफ थी। ठीक है, तो ये जितनी भी डेटा मेरे पास था मैंने आप सभी लोगों को दे दिया है। आप लोग सभी लोग इसको आराम से देख लीजिए जो भी जिसकी कट ऑफ थी। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है ये सब करने में। तो इसका अगर कुछ रिज़ल्ट मिलेगा तो हम भी इससे मोटिव होंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अब आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली जो अपडेट है, जो कट ऑफ है, आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने के लिए मिले। और आपको डे बाय डे जो कट ऑफ आएंगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते जाएंगे सभी कॉलेजेस की। पहले जो आएगी वो मेन कैंपस की आएगी और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा कॉलेजेस, जैसे कि जो है सीएमपी डिग्री कॉलेज हो गया, आईएसडीसी डिग्री कॉलेज हो गया, यानी कि ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, एडीसी हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिनकी भी कट ऑफ आती है तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।